हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पावर टेक हेल्प। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीपी में यूज की जाने वाली सभी दवाइयों के बारे में। यानी जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उन कंडीशन में आपको कौन कौन से टैबलेट का यूज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे कि जो ब्लड प्रेशर ये होता क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स टू हाई। यानी जो ब्लड वेसल्स आप इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं, इन ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फॉलो होता है वो उसका फोर्स इसके जो ल्यूमेन साइज है इस पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो इसका फोर्स होता है ज़्यादा होता है, हाई हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं और यहाँ पे ये जो ब्लड का यहाँ पे प्रेशर फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। यहाँ पे ईजी वे में देखेंगे कि ये जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स है जहाँ से ब्लड नॉर्मल फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ब्लड वेसल्स है यहाँ पे नैरो हो गया है। नैरो पतला होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का फोर्स ज़्यादा लग रहा है, जिसके कारण से क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है, जिससे ये इंक्रीज होता है इसका प्रेशर। फिर नेक्स्ट आप यहाँ से समझेंगे कि ये ब्लड प्रेशर का ये क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 से कितना होता है, 80 होता है, यानी 120 टू 80 होता है, जैसे कि आप देखेंगे। और जो हाइपर टेंशन होता है, हाइपर टेंशन में क्या नहीं है, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, तो उस कंडीशन में क्या होता है 140 टू 90 होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो हाइपोटेंशन होता है, यानी जो लो ब्लड प्रेशर होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 90 हो जाना, और यहाँ पे क्या 90/60 होता है। जैसे एक सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, यानी तो सिस्टोल में आपका ये 90 हो जाएगा, डायस्टोल में 60 हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद कि इसके कारण कौन कौन से होते हैं, कॉज की क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, यानी जो ये ब्लड प्रेशर जो बढ़ने का कारण क्या क्या हो सकता है। यानी ओवर वेट होना, यानी वेट का ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना, जिसके कारण से भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। टू साल्ट इनटेक, यानी ज़्यादा नमक तेल मसाले वाले जो भी मतलब खाने पीने का ऑब्जेक्ट्स होता है, उसे खाने पर भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अल्कोहल स्मोक, यानी अल्कोहल लेने से या फिर स्मोकिंग करने से भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। टेंशन, यदि ज़्यादा टेंशन किसी बात से को मतलब या फिर टेंशन में रहने पे, चिंतित रहने के कारण भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। डिस्टर्बेंस स्लीप, यानी सही समय पे ना सोना, यानी पूरे 7-8 घंटे ना सोना, 6-7 घंटे, उस कंडीशन में भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे ये सब इसके कारण थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण थे। और बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से मेडिसिन यूज की जाते हैं। तो जो फर्स्ट मेडिसिन है एटिनोलोल। जो एटिनोलोल का आप इमेज यहाँ पे देखेंगे, ये मार्केट में 18 हिल ब्रांड नेम से आपको इली मिल जाएगा। और इसकी यूज की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है। यानी हाइपरटेंशन वाल में क्या होता है, जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है उसमें आर्टरी पे फोर्स ज़्यादा लगता है ब्लड का, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। चेस्ट पेन होना, यानी चेस्ट में क्या होना, पेन होना। हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं वहाँ ब्लड का फॉलो मतलब सही से नहीं हो पाता है, वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड का फॉलो, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। तो आप ये समझ गए होंगे जो फर्स्ट मेडिसिन है एटिनोलोल के बारे में। अब जो सेकेंड मेडिसिन है आप यहाँ पे देखेंगे एम्लोडिपिन है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्लोडिपिन। ये आपको एम्लो हिल ब्रांड नेम से आपको मार्केट में इली मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। और ये इसका यूज भी सेम है, स्ट्रोक में यूज किया जाता है। और ये स्ट्रोक भी आप समझ रहे हैं कि क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वहाँ ब्लड का फॉलो सप्लाई सही से नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में स्ट्रोक होता है। और ये हाइपरटेंशन आपको पता है, चेस्ट पेन में भी इसका यूज करते हैं। तो ये है मतलब बीपी, अब अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है तो उस कंडीशन में आप इन सभी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड नंबर मेडिसिन है आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, यानी एम्लोडिपिन और एटिनोलोल दोनों का कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। और ये आपको मार्केट में एम्लोहिल ब्रांड नेम से मिल जाएगा, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं यहाँ पे एटिनोलोल का भी है। और ये जैसे हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, चेस्ट पेन में, स्ट्रोक में। और इसका डोज की बात करें तो 1 टैबलेट 2 टाइम्स, यानी इस टैबलेट को दिन में 2 बार आप यूज कर सकते हैं। और कोई भी टैबलेट यूज करने से पहले आपको तो डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए कि आपका किस कंडीशन का ब्लड प्रेशर किस टाइप का है, ज़्यादा हाई है या फिर नॉर्मल हाई है, तो उस कंडीशन में आपको डोज लेना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड फोर्थ नंबर मेडिसिन है आप यहाँ पे देखेंगे कि रैमप्रिल टैबलेट्स हैं, और इसका इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। रोफ्रिल के नाम से आपको ब्रांड नेम से आपको इली मार्केट में मिल जाएगा, और यूज आपका सेम यूज है।
और मोस्टली यूज टैबलेट्स, इसका ज़्यादातर यूज की जाने वाला टैबलेट्स यानी मार्केट में या फिर ज़्यादातर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं इस मेडिसिन को, रैम्पलिड टैबलेट्स को, अगर बीपी इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में नॉर्मल करने के लिए। फिर जो 5th नंबर मेडिसिन है आप यहाँ पे देखेंगे, फ्यूरेसमाइड टैबलेट्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं इसका इमेज, ये लाइसिक्स ब्रांड नेम से आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा और ये भी मोस्टली यूज टैबलेट्स हैं। ज़्यादातर इस टैबलेट का यूज किया जाता है और इस टैबलेट का ये मेन यूज होता है जैसे यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देना, यानी इंक्रीज कर देता है। यूरिन हमारा क्या होता है, बार बार यूरिन आना इस तरीके से, तो जब जिस कंडीशन में बार बार यूरिन आएगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो इसलिए इस टैबलेट को, फ्यूरेसमाइड टैबलेट्स को बीपी को कम करने के लिए यूज किया जाता है, यानी हाइपरटेंशन में, हार्ट फेलियर में, स्ट्रोक में इस टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं। फिर जो 6 नंबर मेडिसिन है लोसार्टन टैबलेट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोसार्टन टैबलेट 6 नंबर जो है ये, इसके यूज भी सेम है, हाइपरटेंशन में, हार्ट अटैक में, हार्ट फेलियर में, और ये आप इमेज देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है आप यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर मेडिसिन टेलमिसार्टन टैबलेट्स हैं, जो कि इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, यूजीटेल ब्रांड नेम से आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा और इसका भी यूज आप देख सकते हैं, सेम यूज है और इसको ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज किया जाता है, यानी हाइपरटेंशन में इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है 8 नंबर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो लास्ट मेडिसिन है इनलप्रिल टैबलेट्स हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका इमेज, और ये आप ले सकते हैं। इम्पटी कैन बी टेकन इम्पटी स्टोमक, यानी खाली पेट इस टैबलेट को लिया जाता है और इसका यूज सेम है, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक में यूज कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे ये जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने पर आपको कौन कौन से मेडिसिन का यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं तो उसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट जो आप देखेंगे यहाँ पे स्लीपनेस, यानी ज़्यादातर नींद आना, इस तरीके का ये मतलब कंडीशन होना। फिर हेडेक, सिर में दर्द होना। स्लो हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट का कम हो जाना। नौजिया होना, जी घबराना, इस तरीके के कंडीशन होते हैं। कॉन्स्टिपेशन होना, यानी पेट में कब्ज जैसा प्रॉब्लम होना। टायर्डनेस होना, यानी थकान के जैसा महसूस होना। इस तरीके का मोस्ट कॉमन जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो के बारे में। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।